डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसके ABCD सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, आज हम सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ई में जो हमारे सम है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और सभी के सभी कंपलसरी है। ठीक है, हमने सभी सॉल्व करने हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। इन स्ट्रक्चर्स their curve represent an efficient method of load and so can be found in breadth and in architecture in a variety of forms। ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है जिसमें हमारे पास शेप ऑफ पैराबोला बनी हुई है। ठीक है, हमें पता है जो पैराबोलिक शेप की हमारे पास कर्व होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज टेकन बाय द टर्म ए बी सी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमें दिया है कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास a b c की वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये बात याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो a b c की वैल्यू है वो और रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c की वैल्यू होगी रियल नंबर। ठीक है, हमारा सेकंड सम है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें पता है जब भी हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू 0। और इसी में थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ a एंड 1/a आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें दिया है कि a और 1/a आर जीरोज दी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जे इसकी जीरोज है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये रिजल्ट पता है k की वैल्यू कब आएगी, जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। ठीक है, इसमें c की वैल्यू है 8k और a की वैल्यू है 2। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां से a और a तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू आ गया 8k अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी कि 1 अपॉन 4। ठीक है, हमारा 36 में एक और सम दिया है। ठीक है, चॉइस दी है इन दोनों में, at what points the graph of x square plus 1 equal to 0 touches or intersect the x axis। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर तो देखो आपको एज इट इज पता है, हमें पता है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम जब भी ग्राफ ड्रा करना है तो हम x की कोई भी वैल्यू सपोज करी जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अगर हम x को 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 2 फिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो इस टाइप में चलता रहेगा। ठीक है, और अगर हम देखें x की वैल्यू -1 ले तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो भी y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू -2 भी लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू 5 आती है, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। देखो तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,1, x 0 है y 1 है, और यहाँ हमारे पास है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलर अगर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 2, ये वाला पॉइंट आ गया। मतलब जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप का बनेगा।
ठीक है, इस टाइप में जाएगा। अगर तो आपको एज इट इज पता है तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हो, अदरवाइज आपने पॉइंट लेने हैं और पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 0,1। हमें ये पूछा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो एक्स एक्सिस तो हमारी यहां तक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ग्राफ ना तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ना ही इंटरसेक्ट कर रखा है। तो यह इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यही हमें पूछा गया है। ने ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बता देना है कि जो हमारा ये ग्राफ है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा 37th सम है, ऑन अ संडे योर पेरेंट टुक यू अ फेयर, यू कुड सी लॉट ऑफ टॉय डिस्प्लेड एंड यू वांटेड देम टू बाय अ रूबिक क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। ठीक है, जैसे कि ये फिगर बनी हुई है। देखो इसमें हमारे पास क्यूब गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है इस कॉर्नर से अगर हम इस कॉर्नर के साथ मीट कराएं तो ये हमारा बन जाएगा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास ए पॉइंट है, सपोज ये बी है। ठीक है, अगर हम बी पॉइंट को इसके साथ मीट करा लें, ठीक है, सपोज ये हमारा सी पॉइंट है। तो अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हमें क्यूब की लेंथ गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास एल दी है और यहाँ भी हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होती है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2l स्क्वायर और बी सी की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √2, एल स्क्वायर का हम रूट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एल। ठीक है, इसका मतलब बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई √2l। अब देखो, अब जब हम ये वाली ट्रायंगल लें, अब हमें बी सी की वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है, हमारे पास एल है। ठीक है, हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू एल है तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है √2l तो √2l का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एल का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3l का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में आ जाएगा √3l। इसका मतलब जो हमारे पास ए बी है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई √3l। ठीक है, अब L की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है कि जो साइड है किसी इस ट्यूब की वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम L की वैल्यू फिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √3 × 6, मतलब 6√3 हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। 37 का हमारे पास सेकंड सम है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है जो हेमिस्फीयर आइसक्रीम है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है जब हमारे पास रेडियस गिवन है। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ठीक है, 2π की वैल्यू आ जाएगी 22.7 और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 44 × 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करनी है स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, तो हमें पता होना चाहिए स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ r की वैल्यू है 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और h की वैल्यू है 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बन गया 625। ठीक है, इसका मतलब L की वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25, तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई
25। ठीक है, एल को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। इसमें 37 के थर्ड पार्ट में हमारे पास चॉइस दी है और इसका एक और सम है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम। ठीक है, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और हेमीस्फीयर का एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एल प्लस 2r। पाई की वैल्यू है 22.7 और आर की वैल्यू भी 7 है। एल हमने फाइंड आउट की है, एल की वैल्यू है 25 और यहाँ 2 इंटू आर की वैल्यू 7 फिल करेंगे तो जाएगा 14। 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई 25 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 और 22 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 858। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। हमारा 38 सम है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट द स्कूल nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in a section A and 36 students in a section B. ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally among student of section A और section B। ठीक है, हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली बुक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन ए में हमारे पास है 32 स्टूडेंट और सेक्शन बी में है 36 स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 और 36 का एलसीएम 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 16 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 18 2 जा 36, फिर 2 पे जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 9, फिर से 2 पे जाएगा तो जाएगा 4 2 जा 8, 9 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से हमारे पास 2 पे जाएगा, अब 3 पे डिवाइड करेंगे 1 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स हमारे पास 3 है। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 288। तो हमारे पास मिनिमम जो बुक्स है वो 288 होनी चाहिए। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी में, तभी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी सम का सेकंड पार्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू देन फाइंड द एचसीएफ 32,36। ठीक है, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। अगर हमारे पास ये दिया है कि प्रोडक्ट हमारे पास है 32 इंटू 36 की, वो इक्वल टू होती है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो अगर हमने एलसीएम अभी फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास आ गया 288, तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई 36 यहाँ आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 36 288 यहाँ आ जाएगा हमारे पास और यहाँ आ जाएगा एचसीएफ। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। ठीक है, और इसको करेंगे 4 9 जा 36 और 9 8 जा 72, 8 4 जा 32। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इन्होंने कहा भी अगर ये वाला रिजल्ट हमारे पास गिवन है तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 4। हमारा थर्ड सम है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास ये दोनों नंबर है, इन दोनों की प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, हमारे पास है नंबर 32 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास आया है 4 और एलसीएम की वैल्यू है 288। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1152 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 1152। ठीक है, यही हमने शो करना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट आपस में इक्वल है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास थर्ड पार्ट में एक और चॉइस दी है,
ठीक है, और वाला सम है। इसमें लिखा है इज इट ट्रू दैट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज अ कंपोजिट नंबर। हमने ये शो करना है कि क्या ये ट्रू है कि ये कंपोजिट नंबर है। देखो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। अगर हम इसमें से 15 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि 15 है जो हमारे पास, इसका जो मल्टीपल है इन सभी का, अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमें पता है प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, और 15 तो हमें पता है 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को किसी नंबर के साथ, ठीक है, इसका आंसर कुछ भी आए, प्राइम नंबर आए या कंपोजिट नंबर आए, अगर हम कंपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू है कि ये वाला हमारा कंपोजिट नंबर है। यही पूछा है, क्या इन्होंने यही पूछा था कि इज इट ट्रू। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस इट इज ट्रू। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमने सेक्शन ई कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सम नहीं समझ लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।